नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों शनि खाना नंबर 7। कुंडली में जब शनि खाना नंबर 7 में बैठा होता है, जैसा कि तुला राशि होती है तो उच्च का होता है। तुला राशि का सिंबल जो तराजू होता है, यहाँ न्याय करता है शनि। शुभ होगा तो क्या ग्रह योग होंगे और अशुभ होने पे क्या ग्रह योग होंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा ये घर तुला राशि जो शुक्र का घर होता है, शुक्र की जमीन होती है और बुध यहाँ के कारक बताए गए हैं। और शनि जो है अपने मित्र के घर में बैठ के, जैसा कि शनि शुक्र मिलते हैं तो उच्च का केतु भी बनता है उसमें पार्ट में, तो प्रसिद्धि नाम भी देता है। उलट रंगी बोतल की जो नाजनी थी, कफन खींचने को वह तेरा खड़ी थी। तो न बुजुर्गी शान माया न इल्म दरकार हो, हाकिम सादिक दुनिया बनता पल समंदर पार हो। बहुत तरक्की करते हैं। ये इसका मतलब है दोस्तों कि पराई नाजनीन मतलब होता है स्त्री औरत, तो पराई स्त्री से अगर मोहब्बत में ये आदमी पड़ेगा तो फिर इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। बताया गया कि औलाद मंदी बल्कि नदारत ही होगी, संतान भी नहीं होती अगर ऐसा आदमी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ता है तो। और शराबखोरी ना करें, खास करके शनि तो बहुत, शनि यहाँ राजा बना देता है इनको, अगर ये दो आदत से बच के रहें तो। कविता बहुत लंबी होती है दोस्तों, लेकिन बात करेंगे हम। इनको बताया कि 22 साल के पहले अगर ये शादी करते हैं तो इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। 22 साल के पहले या 22 साल तक शादी कर लें, इनकी कमाई में बहुत ज़्यादा होती है, कमाई बहुत होगी। भले इनके पास प्रॉपर्टी वगैरह ना हो, पूर्वजों का पैतृक संपत्ति ना हो, लेकिन कमाई बहुत अच्छी। तो नेक फल में बताया दोस्तों कि जब जिस्म पे एक मुसाम से, जैसा कि शनि को हम कैसे जांचते हैं लक्षणों के द्वारा अपने बॉडी में, कि अगर आपके जैसे शरीर में मैं बताता हूँ कि एक मुसाम से एक बाल निकले तो यहाँ शनि नेक है, समझ जाइए। नेक कम बालों शरीर शरीर पे बहुत शुभ फल देगा शनि, ये एक लक्षण होता है। तो ये इनको बताया कि जितने परोपकारी बने, मतलब अपनी कमाई के पैसे लोगों में भी थोड़ा उनकी मदद भी करते रहें, तो इनका जो जीवन होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरक्की करते चले जाते हैं। तो इनको दानी और परोपकारी होना चाहिए, मतलब दूसरों के ऊपर भी उपकार करना चाहिए, नहीं तो इनका पैसा इनके ही काम में नहीं आता कमाई का। तो इस बात का भी इनको ध्यान रखना है, कंजूस नहीं बनना है। अगर यहाँ शनि शुभ हो बोलते हैं तो दूसरों की बोलते हैं कि उड़ती हवा, तो दूसरों की आंखों में मिट्टी डालने इतना होशियार होगा। और अगर शनि अशुभ होता है तो बोलते हैं अपनी ही, वह अपनी ही आंख में मिट्टी डाल डाल लेगा, मतलब अपना ही नुकसान करने लगता है आदमी। तो उसका उल्टा समझ लेना दोस्त। और बताया कि इन ये अगर राज सरकारी नौकरी में हो, शनि यहाँ शुभ होता है, सरकारी नौकरी में हो या राज दरबार से कमाए, मतलब नौकरी से क्यों, किसी भी नौकरी से इतना पैसा कमाते हैं कि 5 लड़कियों की जो है दहेज का पैसा देने भर की इनके पास हैसियत होती है। और इनको जो बताया गया कि इनके सफ़र बहुत होते हैं। शनि यहाँ नेक बैठा हो तो ये सफ़र, मतलब देश विदेश ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट या व्यापार से संबंधित जो भी इनकी जो यात्रा होती है, तो इसमें इनको बहुत बहुत तरक्की करता है। मतलब कैसे भी चीज़, कैसे भी मुश्किलें हों उसमें वो आगे बढ़ते ही चला जाता है जब तक। भले ही इनके बुजुर्गों ने ऐसा कोई व्यापार ना किया, लेकिन ये बड़े से बड़े व्यापार खड़े करते हैं अपने दम पे। इतनी हिम्मत का मालिक होता है आदमी। ये शनि उनको इस प्रकार की पर्सनालिटी बना देता है दोस्तों। तो ग्रह ही इंसान को एक पर्सनालिटी देते हैं, वो उनको देते हैं। इंसान को लगता है हम कमा रहे, नहीं, आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वैसे ही आपका जीवन है। अच्छे बैठे हैं तो अच्छा जीवन, अच्छे ग्रह योग हैं तो अच्छा जीवन, बुरे ग्रह योग हैं तो उसको कैसे ठीक करना है, उसको ज्योतिष के माध्यम से ठीक करके अपने जीवन को ठीक करिए। ग्रह को कैसे हटाना है, बहाना है, दबाना है। बुरे से बुरा योग है दोस्तों कुंडली में। नर्क योग बताए हमारे गुरु, शीशे से नर्क योग हैं, इतने बुरे, मतलब घर की योग बताएंगे दोस्तों आगे आगे। अगर इनके घर में बताया कि लेटा हुआ पत्थर हो या खड़ा ऐसा सतून, मतलब एक कोई पिलर हो खड़ा, सिंगल एक पिलर हो, वो खड़ा पिलर घर में हो, खंभा हो, नेक शनि की निशानी होगी कि शनि इनका शुभ है। तो इनके घर में ये निशानी पाई जाती है लाल किताब वास्तु में। जब हम देखते हैं तो इन निशानियों को भी वहाँ चेक करते हैं कि क्या इस जातक के घर में ये चीज़। जब दोस्त ग्रह शनि का दोस्त, शनि साथ में बैठा हो शुभ, और इसका दोस्त ग्रह बुध शुक्र राहु इनके दोस्त हैं, तो तीसरे घर में बैठे हों या पांचवें घर में बैठे हों बुध शुक्र राहु, कोई एक या दो या अकेले कोई एक या तीनों ही, या सातवें घर में इसके साथ ही बैठे हों, या 11वें घर में बुध शुक्र राहु यहाँ हों, तो बोलते हैं कमाई धमाई बहुत अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन इनको जो है बुध से संबंधित, राहु से संबंधित, शुक्र से संबंधित इन रिश्तेदारों से दूरी बनाना चाहिए। बहन, ससुराल, स्त्री, औरत, ससुराल के लोग, राहु जैसे ससुराल वाले हैं, इस शुक्र से स्त्री देखी जाती है, तो ये चाहे बाहर की हो चाहे घर की हो, ससुराल वाले या अपनी बहन,
इन संबंधित रिश्तेदारों से यही लोग इनका पैसा खा जाते हैं, बर्बाद करते हैं इनकी कमाई को। तो इनकी किस्मत में लिखा होता है। जैसा कि मंगल नेक हो, शनि यहाँ शुभ हो, मंगल कुंडली में नेक हो। बताया कि बेशक जद्दी जायदाद कितनी भी कम हो, पैतृक संपत्ति इनके पास ना हो, लेकिन इनकी महीने की आमदन हजारों में होगी, मतलब लाखों में होगी, हजारों में होगी, जिससे कि वो बाद में अपना घर बहुत अच्छा से बना ले। जैसे बुध खाना नंबर 11 में हो, शनि यहाँ बैठा हो, तो बोलते हैं गांव में एक बहुत बड़ा रईस होगा, मतलब नामचीन होगा, जाना जाएगा कि यार भाई फलाना आदमी गांव में सबसे टॉप पे कमाता है। तो शनि यहाँ हो, बुध यहाँ हो, बहुत अच्छा योग है। सब जिसकी कुंडली में है वो खुश हो जाए दोस्त। तो ये बोलते हैं कि गांव का सबसे रईस इंसान हो। मंगल शुक्र शनि यहाँ बताया कि अगर तीनों ग्रह यहीं पे बैठे हों, मंगल शुक्र शनि, बहुत अच्छा जीवन हो जाता है, संतान का भी सुख मिलता है, अच्छी सेहत भी होती है, बहुत अच्छी कमाई धमाई होती है। और इनके जो दुश्मन होते हैं वो खुद ही हार मान लेते हैं और ईश्वर इनकी मदद हमेशा करते हैं। जब शनि 7 में हो, मंगल या बृहस्पति, मंगल या शुक्र, मंगल बृहस्पति या मंगल या शुक्र इनको देखें, शनि को देखें, तो जो भी दृष्टि होती है अगर वो देख रहे हैं मंगल बृहस्पति या मंगल शुक्र, तो इनकी आयु बहुत लंबी होती है और बहुत समृद्ध होते हैं। ये भी बहुत अच्छा योग है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ अशुभ फल के, कि अशुभ योग क्या होते हैं कुंडली में। अभी मैंने जो शुभ योग बताए, अशुभ योग जब कुंडली में बनते हैं तो शनि जब अशुभ हो, लाल किताब के लॉ वाइज 1 से 6 घर में राहु हो, 7 से 12 घर में केतु हो, तो शनि अशुभ हो जाता है। शनि के घर में यहाँ बैठ चंद्रमा सूर्य मंगल खराब होकर बैठे तो शनि अशुभ हो जाता है। नहीं तो आप कुंडली बना के पता कर सकते हैं, कुंडली बना के देखेंगे क्या है, पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है दोस्तों, तब पता चलता है। नहीं तो लक्षण तो सिम्टम आपके साथ बीत ही रहे होंगे, हालात वैसे होंगे तो पता चल जाता है कि शनि शुभ है। जैसे कि मैं लक्षण बताता हूँ उसको आप ध्यान दीजिए। बताया कि जब शनि यहाँ अशुभ बैठा हो और जिस साल वर्ष फल में खाना नंबर 5 में या खाना नंबर 7 में सूर्य चंद्र या मंगल शनि के शत्रु 5 में या 7 में जिस साल ये आते हैं जिस वर्ष फल में, तो उस साल सेहत इनका खराब होता है, तो उस साल अपने सेहत पे ध्यान दें। और इनको सबसे बड़ा परहेज बताया है दोस्तों कि पराई औरत की मोहब्बत के वक्त अपनी औलादमंदी नदारत होगी। जैसे मैंने बताया, तो पराई औरत से इनको हमेशा दूर रहना, वही इनको क्या करेगी, बर्बाद करेगी। वही औरत इनकी ज़िंदगी में जिस दिन आएगी उसी दिन के बाद इनका बर्बादी चालू हो जाता है। और शराबखोरी बताया है कि अगर आदमी शराब पीने लगा तो शनिचर मंदे असर की पहली निशानी पता चल जाएगी कि अब शनि इसको बच्चे को मंदा फल देने लगा। यहाँ शनि 7 का, तो ये बच्चा अगर शनि 7 वाला, जिसका शनि 7 में अगर ये आदमी शराब पीने लगा तो समझ जाइए कि अब इसकी बर्बादी के दिन चालू हो गए। सब कुछ इसका बर्बाद हो जाएगा, चाहे मशहूर चोर डाकू कुछ भी हो जाए, लेकिन बर्बाद हो जाएगा जब राहु 1 से 6 घर में हो, शनि जाति स्वभाव से मंदा हो। जब जब मंगल शुक्र चंद्र तीनों ग्रह रद्दी हों, आप लाल किताब लॉ वाइज देखेंगे, जब मंगल भी खराब हो, चंद्र भी खराब हो, शुक्र भी रद्दी हो रहा हो, तो ये आदमी दुखों का पुतला होगा, ईर्ष्यालु होगा, दिखावा करेगा। दिखावा बहुत करते हैं। मतलब जब बृहस्पति मंदा हो कुंडली में, अगर आप लाल किताब के लॉवाइज देखें कि अगर बृहस्पति खराब है, लॉवाइज बृहस्पति 6वें घर में खराब होता है, 10वें घर में खराब होता है, जहाँ बृहस्पति को खराब कहा गया है, अगर आपकी कुंडली में वहाँ है, नहीं तो आप कुंडली बना के देख लीजिए, पता कर लीजिए। पहले तो सही कुंडली, अभी मैं लोगों को कुंडली बनाता हूँ तो पता चलता है उनका ग्रह कहीं और लिखा है और कहीं और पता चलता है। इसलिए कुंडली आप लोग बनवा लीजिए, कोई फीस नहीं है, मैं आपकी कुंडली बना के आपको व्हाट्सअप कर दूंगा और उससे आपको लाइव वीडियो में देख के अपना परहेज करना भी आ जाएगा। अभी मैं आज एक जन की कुंडली बनाया, उनका शनि और बृहस्पति यहाँ दिखा रहा था। मैं जब कुंडली बनाया हमारे एस्ट्रोसेट से, तो शनि उनका जो है शनि 3 में चला गया और गुरु 2 में चला गया। तो कहाँ ग्रह बैठ के क्या फल दे रहा है, आप लगन कुंडली ना देखें, केपी कुंडली बना के देखिए तो आपको ग्रह स्थितियाँ सही पता चलेंगी। तब आप वीडियो देखेंगे तो आपको सही परहेज और सही सही चीज़ें समझ में आएंगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानियाँ रखनी है अपने जीवन को ठीक रखने के लिए। जब मंगल बुध कुंडली में इकट्ठे हैं या गुरु शुक्र इकट्ठे, एक केतु स्वभाव शनि बनता है। मंगल बुध के मिलने से राहु स्वभाव शनि बनता है और बुध और शुक्र, बृहस्पति और शुक्र के मिलने से केतु स्वभाव शनि बनता है। तो मसनू शनि, तो इनको बताया कि 27 साल तक, मतलब बार बार चोट लगना या 27वें साल दुर्घटना होना या किसी हथियार से चोट लगना। और इनकी उम्र जो 29 साल तक मंदी से रहती है और नसीब खराब ही रहती है। जब चंद्रमा अगर कुंडली में खराब हो, शनि भी मंदा हो, शनि 7 में बैठा हो वो भी खराब हो, अशुभ हो, लाल किताब के अलावा जो चंद्रमा भी अशुभ, धन दौलत तो इनके पास रहती नहीं है। सिर की बीमारी, सिर से संबंधित कोई इनको बीमारी होती। शनि यहाँ अशुभ बैठा हो कुंडली में, जब बुध या शनिचर के दुश्मन
मतलब सूरज चंद्र मंगल, सूरज चंद्र मंगल कहाँ हो, तीसरे घर में बैठे हो, शनि यहाँ बैठा हो अशुभ वाला तीसरे घर में, सूर्य चंद्र मंगल कोई एक दो या तीनों पांचवें घर में बैठे हो या सातवें घर में बैठे हो, 10वें घर में बैठे हो, तीसरे घर, पांचवें घर, सातवें घर और 10वें घर में अगर सूर्य चंद्र मंगल अकेले या सब साथ में या दो बैठे हो, कोई भी एक दो बैठे हो, धन दौलत का भी बुरा हाल रहता है, पिता का भी बुरा हाल हो जाता है, और जद्दी जायदाद मकानात इनका भी सुख इनको नहीं मिलता, अपने घर बार का सुख, घर का सुख नहीं मिलता। ये अगर ये ग्रह यहाँ बैठे हैं और ये योग आपकी कुंडली में है, शनि मंदा यहाँ बैठा है, तो आपको अपने घर से दूर रहना पड़े या उसका सुख ना मिले कैसे भी। तो ये हमारे बच्चे की कुंडली में उनका मंगल यहाँ बैठा है, बृहस्पति यहाँ बैठा है 10वें घर में, शुक्र साथ में हो, शनि के साथ यहाँ शुक्र बैठा हो, अब ये गंदा आशिक होगा, ये चरित्र ही इसका खराब होगा, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ेगा और उससे इसकी खुद की स्त्री बीमार रहती है, बाहर चरित्रहीनता करेगा तो इसकी स्त्री को लंबे अरसे तक बीमार रहे, मतलब इसकी स्त्री बहुत लंबे अरसे तक बीमारी रहे। तो बताया गया खाना नंबर जब एक खाली होगा, यहाँ कोई ग्रह नहीं हो, शनि यहाँ अशुभ बैठा है, तो यहाँ शनि सोया होगा, तो इसके लिए बताया गया है कि घर में शहद के बर्तन, घर में कोई मिट्टी के मटके में शहद शहद रखना जरूरी हो जाता है। तो घर में शहद रखने से, जितना ज़्यादा शहद रखेंगे घर में तो माया दौलत मिलेगा होगा। अगर शनि खाना नंबर 7 में हो और लग्न खाली हो, अगर एक आदमी घर में शहद ना रखे तो जिस दिन का पोता जन्म लेगा उसके बाद सब उसके मतलब उसके जन्म लेने के आते आते ही, मतलब जन्म लेने के पहले या उसके बाद उनका जो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये योग भी बहुत खराब होता है। तो घर में शहद के बर्तन भर के रखने चाहिए जिसका शनि यहाँ हो, लग्न खाली। जब बुध खाना नंबर 7 में वर्षफल में आए, जिस साल वर्षफल में बुध खाना नंबर 7 में आता है तो उस साल इनकी आंखों से संबंधित परेशानी होती है, आंखों में खराबी होती है। शनि यहाँ बैठा हो सूरज खाना नंबर 7 में, नवरात्रि वाला टेवा बताया गया है कि जिसे ग्रहों को रात में नहीं दिखाई देता। तो लाल किताब रात बताती है दोस्तों बुढ़ापे को, बुढ़ापे में ये जो ग्रह होते हैं कुंडली में इनको दिखाई नहीं देता और ये मतलब अच्छा फल नहीं दे पाते, इंसान का जीवन बहुत बुरा हो जाता है, तो दुख होता है बुढ़ापे में, इनको बहुत दुख मिलता है, बुजदिल होगा, डरपोक होगा, कायर होगा, ऐसा बताया है। जब मंगल बद हो, शनि यहाँ बैठा हो, अशुभ होके बैठा हो, और मंगल भी बद हो, मंगल 4, 8, 12 में हो, जैसे कि लाल किताब के लॉ वाइज मंगल बद हो, खराब हो, मंगल केतु की युति हो, मंगल बुध की युति हो, सूर्य शनि की युति हो, मंगल और कारणों से बद होता है, तो कुंडली देखनी पड़ती है दोस्तों कि शनि शुभ है अशुभ है। तो इसको जांचने के लिए आप कुंडली मेरे से बनवा सकते हैं, कोई कास्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, आप मेरे पास भेज के आप कुंडली बना सकते हैं। जो चोट ऑपरेशन कुछ न कुछ इनको होता है। किताब में पंडित जी ने जो उपाय बताए, जब खाना नंबर 1 में कोई ग्रह हो, खाना नंबर 1 में कोई ग्रह हो बैठा, तो बांसुरी, एक काली बांसुरी लेनी है, उसमें देसी खांड भर के, बताया है कि देसी खांड भर के बांसुरी को वीराने में दबाना, मतलब कहीं वीराने में, बगीचे में, जंगल वगैरह में जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ ले जाके उसको दबाना है, उसमें खांड भर के। अगर शनि सोया ना हो, मतलब यहाँ कोई ग्रह हो, तब ये उपाय करना है। अगर शनि सोया हो, यहाँ कोई ग्रह नहीं है और यहाँ शनि बैठा है और आपके जीवन में वो परेशानियाँ लक्षण आ रहे हैं, तो वो फल नहीं मिल पा रहे हैं, आपके साथ वो शराबखोरी, चरित्रहीनता वाले सारे योग और वो सारी चीज़ें समस्या आ रही है, तो आपको घर में शहद भर रखना है। तो ये उपाय मददगार होता है, जीवन वहाँ से सुख में चलने लगता है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।